चलिए हमारा फिर क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल सवाल चल रही है। हम बहुत से न्यूमेरिकल सवाल पिछले वीडियो में बता चुके हैं क्वांटम संख्या से संबंधित। यहाँ पर क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल चल रही है। क्वांटम नंबर हमने विस्तार से समझा दिया आपको पिछले वीडियो में, उसका न्यूमेरिकल सवाल चल रही है। पहला और दूसरा प्रश्न आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट एमपी सवाल है। सीबीएसई, एनसीईआरटी, नीट के एग्जाम की दृष्टि से, जेईई के एग्जाम की दृष्टि से, कक्षा 12वीं 11वीं के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही एमपी सवाल हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न तीसरा मोस्ट एमपी क्वेश्चन, 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताना है। 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर 3p6 के लिए ये 3 जो देख रहे हैं उसके लिए सबसे पहले बनेगा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो है n का वैल्यू यहां पर 3, एक क्वांटम संख्या निकल गया। अब आती यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान जो है पी के लिए होता है यहाँ पर 1, 0 रहेगा। देखिए एस रहेगा तो 0, पी रहेगा तो 1, डी रहेगा तो 2, एफ रहेगा तो 3। पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ। अब आता है यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो एम का मान है वो एल के मान पर डिपेंड करता है। एम का मान -1 से स्टार्ट होगा और 0 जाएगा और उसके बाद +1 होगा। तो 1 है इसलिए ऋण 1 से शुरू हुआ और धन 1 तक जाएगा। ये हो गया आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब -1, 0, +1 की हम बात करें यहाँ पर, तो इसके लिए ऐसा करके हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। 3 सेक्शन करना पड़ेगा, -1 का, 0 का, +1 का। ये px कहलाती है, ये py कहलाती है और ये pz कहलाती है यहाँ पर। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या चलो निकालते हैं। एस का वैल्यू ये ऊपर वाले एरो के लिए हो जाएगा धन 1/2 और उसी के साथ में जो डाउन एरो है उसके लिए ऋण 1/2 हो गया। इसमें का जो ऊपर वाला एरो है उसके लिए फिर +1/2 और डाउन एरो के लिए हो जाएगा ऋण 1/2, ऐसे होगा। फिर ऊपर वाले एरो के लिए हो जाएगा +1/2 और डाउन एरो के लिए हो जाएगा ऋण 1/2। तो इस तरह से ये चारों क्वांटम संख्या निकल गया यहाँ पर 3p6 के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न चौथा का। किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या आपको पहले से दे दिया गया है। n = 2, l = 0, m = भी 0 और s = है +1/2। तो यह कौन से इलेक्ट्रॉन है, विन्यास बताइए इसका। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सीबीएसई की दृष्टि से, कक्षा 12वीं 11वीं की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट एमपी सवाल है। n = 2 स्पष्ट है, n = 2 है, अर्थात ये दूसरा कक्षा है। ये कक्षा क्रमांक यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, कक्ष क्रमांक 2 है यहाँ पर। l = 0 है। l = 0 है मतलब उपकोष को अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो उपकोष यहाँ पर s आ गया, s होगा s। तो 2s बन गया, ये 2s उपकोष s हो गया। m = 0 यहाँ पर, m = 0 अर्थात ये s उपकोष गोलाकार है और उसका यहाँ पर m = 0 है अर्थात उसका पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर s उपकोष का पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन ही होगा, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। अब उसी पहला इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान यहाँ पर दे दिया है +1/2 अर्थात घड़ी की दिशा में घूमने वाला, घड़ी की दिशा में यहाँ पर घूमने वाला, घड़ी की दिशा में घूमने वाला +1/2 अर्थात ऊपर का एरो लगाएंगे अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन। दूसरा यहाँ पर कक्षा हो रही है, दूसरा कक्षा s उपकोष हो रही है और s उपकोष का पहला इलेक्ट्रॉन अर्थात घड़ी की दिशा में घूमने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 1 लगाएंगे। 2s1 अर्थात वो विन्यास है, वह इलेक्ट्रॉन है 2s1, यही आंसर है। इस तरह से आप लोग को बनानी है। बिल्कुल ऐसी एग्जाम में भी आप लिखिए, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आप लोग को। ऐसी आप लोग को बना करके एग्जाम में आना है। बहुत ही मोस्ट एमपी सवाल है, परीक्षा में आने लायक। बिल्कुल आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको
हम और एक से बढ़कर एक आईएमपी सवाल का वीडियो हम आपको अभी बता रहे हैं। अभी हम आपको एक से बढ़कर एक आईएमपी सवाल का वीडियो चलो हम बताते हैं। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको एक से बढ़कर एक आईएमपी सवाल केमिस्ट्री का आपको मिलता रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो सके। चलिए नेक्स्ट आईएमपी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। चलिए प्रश्न 5वां बहुत ही मोस्ट आईएमपी सवाल है। किसी भी परमाणु कक्षक के लिए एल बराबर यहाँ पर 3 हो, एल का मान यहाँ पर 3 हो तो एम के कितने संभावित मान हो सकते हैं? क्योंकि एम का मान एल पर डिपेंड करता है। एम मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एम का जो मान आता है, एम का मान जो होती है वो -L से लेकर के 0 और 0 से लेकर के +L तक होती है। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू आएगा -L से शुरू होगा। -L, L कहने का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। -3 के बाद नंबर -2 आती है, उसके बाद -1 आती है, उसके बाद आती है आपका 0, उसके बाद आएगा +1, उसके बाद +2, उसके बाद आएगा +3। कितने वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आ जाएगा 7 वैल्यू। ये रह गया आपका आंसर। ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न 5वां बहुत ही आईएमपी था। चलिए प्रश्न 6वां। आयरन परमाणु Fe के अंतिम डी ऑर्बिटल, आखिरी जो डी ऑर्बिटल है उसके लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या चलो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं आपके लिए। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 26 है इसका परमाणु क्रमांक। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 आएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो पार्ट 1 2 3 4 5 में सब पूरा समझाया हुआ है डिटेल से। तो हम आपको एकदम बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको सवाल हम बताने जा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। जीवन भर आपका काम आएगा, हर एग्जाम में आपका काम आएगा आप लोग का। इसलिए हम केमिस्ट्री आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। सिर्फ हम वीडियो पूरा नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कोर्स कंप्लीट करने का वीडियो नहीं है। हमारा काम है आपको केमिस्ट्री सिखाना। आपके अंदर में जो केमिस्ट्री का डर बैठा हुआ है कि केमिस्ट्री कठिन है, उसकी जो नेगेटिव सोच बना हुआ है, वो सोच को हमारा काम है निकालना और आपके अंदर एक केमिस्ट्री की पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना, ताकि केमिस्ट्री आप अच्छे से सीख सकें और आप केमिस्ट बन सकें, एक ड्रगिस्ट बन सकें और एक दवाई का बिल्कुल जानकार हासिल हो सकें। आगे चल करके आप बिल्कुल रसायनज्ञ बन सकें, आप बिल्कुल इसके बारे में आप एक महारत हासिल कर सकें। और केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोप है आगे चल करके। खनिज विज्ञान से लेकर के आपको बिल्कुल डॉक्टरी के क्षेत्र में, चाहे दवाई के क्षेत्र में हो, हर जगह केमिस्ट्री की मांग है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मांग है, केमिस्ट्री की स्कोप है कि हर क्षेत्र में केमिस्ट्री में जॉब लगने वाला है फ्यूचर में। इसलिए हम आपको केमिस्ट्री सिखा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए इस सवाल में। आयरन का परमाणु क्रमांक है 26। इसका अंतिम जो क्वांटम नंबर है, अंतिम जो इसका डी कक्षक है वो है 3d6। तो 3d जो 6 है, इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या अगर हम यहाँ पर निकालें तो ये आ जाएगा n का मान यहाँ पर 3, और n बराबर 3 है तो फिर यहाँ d आ गया। d है तो फिर इसका जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है ये है आपका l का मान हो जाएगा यहाँ पर d के लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि s के लिए होता है, s के लिए 0, फिर उसके बाद p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। l बराबर 2 आ गया। जब l बराबर 2 है तो स्पष्ट है यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम नंबर m का मान -2 से लेकर -1, फिर 0, फिर +1 और +2 तक जाएगा, क्योंकि m का मान -L से 0 और 0 से +L तक जाती है। ये रूल्स है, क्वांटम संख्या का रूल्स है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हम क्वांटम नंबर के सारे नियम धर्म पूरे हर चीज़ को विस्तार से हम बता चुके हैं। तो -2 से -1, 0 0 से +1 +2, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 5 सेक्शन, 5 प्रकार आया है, 5 सेक्शन बने गए। 1 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 5। इसका मतलब है dxy, ये है dyz, और
ये है आपका डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। अब सब में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चलो कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये है 6। इस तरह से भरते हैं। सब में पहले क्लॉकवाइज एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, शेष बचेगा उसको इसमें डालेंगे। अब निकालेंगे यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान। तो ऊपर वाले एरो के लिए हो जाता है +1/2, और इसमें डाउन एरो है उसके लिए हो जाएगा -1/2। इस तरह से बनेगा। ऊपर वाले एरो के लिए +1/2, डाउन एरो के लिए -1/2। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक, अब यहाँ ऊपर है इसके लिए फिर +1/2, यहाँ भी ऊपर की तरफ है एरो, इसके लिए भी +1/2, अर्थात घड़ी की दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, चक्रण मतलब दिशा बता रहा है उसका। यहाँ पर भी यहाँ पर प्लस ऊपर में है तो इस तरह से ऊपर एरो के लिए +1/2, इसके लिए भी आपका +1/2 आएगा। इस तरह से चक्रण क्वांटम संख्या निकल गया यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने दोनों सवाल सॉल्व कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी प्रकार की समस्या आएगा तो आप हमको हमारे इस नंबर पर, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7828276854, इस नंबर पर आप सवाल भेज सकते हैं केमिस्ट्री का। हम बिल्कुल आईएमपी से आईएमपी प्रश्नों का वीडियो बना करके हम आपके तक पहुंचाएंगे। और मैं हूं विजय दिवाकर, हमारे चैनल का नाम भी है विजय दिवाकर। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप सिर्फ यूट्यूब में जाकर के आप विजय दिवाकर केमिस्ट्री क्लास लिख दीजिए, या केमिस्ट्री टोटल स्टडी विजय दिवाकर लिख दीजिए। आप केमिस्ट्री विजय दिवाकर लिख दीजिए बस हो जाएगा, या मैथ्स क्लासेस विजय दिवाकर लिख दीजिए, उतने में भी आ जाएगा आपके मोबाइल में। केमिस्ट्री क्लास 12 विजय दिवाकर लिख दीजिए बस। आप विजय दिवाकर वर्ड अगर आप जोड़ देंगे केमिस्ट्री के साथ तो आपको मेरा चैनल पता चल जाएगा यूट्यूब में कहां पर है, और आप खोल सकते हैं बिल्कुल, और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि नए नए आईएमपी वीडियो आपको मिलता रहे। नए नए मोस्ट आईएमपी जो परीक्षा में आने लायक सवाल है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे से हम करवा सकें। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आईएमपी सवाल लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।